ऐ खाक के वतन अब तो वफाओं का सिला दे, मैं टूटती सांसों की फसीलों पे खड़ा हूं। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं दो रुख, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की जयंती पर कर्नाटक सरकार ने शानदार तकरीब की। जिस टीपू सुल्तान की पहचान बहादुर हुक्मरा के तौर पर होती रही है, उसको अब एक तबके के जरिए जालिम, फिरका परस्त और हिंदू मुखालिफ बताया जा रहा है। कर्नाटक बीजेपी ने हमेशा की तरह इस बार भी टीपू जयंती की मुखालिफत की। कर्नाटक में बीजेपी के लिए टीपू सुल्तान एक अहम मुद्दा बने हुए हैं। हालांकि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक असेंबली की एक तकरीब में टीपू सुल्तान की जमकर तारीफ की थी, टीपू सुल्तान को वतन का हीरो बताया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर टीपू से बीजेपी को इतना एतराज क्यों है, बीजेपी को आखिर टीपू से परहेज क्यों है। प्रोग्राम में आज हम इस इशू के दोनों रुख समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कर्नाटक में टीपू सुल्तान एक सियासी मुद्दा बने हुए हैं। इसी इशू पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों से इस इशू के दोनों रुख हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों मेहमानों का हम बहुत जल्दी आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ सैयद शफीउल्लाह साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं जेडीएस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा हमारे साथ बीजेपी के लीडर और एमएलसी लहर सिंह जी भी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। अपने दोनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। दोनों मेहमानों से इस इशू पर हम उनका रुख समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लहर सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी को टीपू सुल्तान से इतना एतराज क्यों है, इतना परहेज क्यों है। लहर सिंह जी। देखिए, हमें कभी टीपू सुल्तान से एतराज नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने किताबों में पढ़ा था तो टीपू सुल्तान के बारे में अच्छी बातें हमने पढ़ी थी। और मुझे अफसोस है कि आज 200-250 वर्ष के बाद में टीपू सुल्तान अच्छे थे या नहीं थे, उसकी बहस हमें करनी पड़ रही है। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जब देश आज़ाद हुए 71 वर्ष हो गए हैं, सरकारें यहाँ पर विभिन्न सरकारें 70 वर्षों से रही है और ज्यादातर सरकारें कांग्रेस की रही है जी। किसी भी मुख्यमंत्री ने टीपू जयंती का सरकारी तौर पर बनाना मुनासिब नहीं समझा। अब ये क्या कारण था कि हमारे सिद्धरामैया जी ने उनके कार्यकाल में उन्होंने टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का निर्णय किया, तय किया। मैं इसमें स्पष्ट दिखता है क्योंकि श्रीमान सिद्धरामैया की और भी हरकतें रही है। उन्होंने लिंगायत को धर्म के आधार पर तोड़ने की कोशिश की, जातिवाद फैलाया और क्षेत्रीयतावाद को दी और भाषा के मामले में उन्होंने दखल दिया। तो मुझे लगता है कि ये भी उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के तहत टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का तुष्टिकरण के तहत उन्होंने ये किया है, जो आरोप हमेशा हमारी कांग्रेस पर हमें लगाती रही है जी। मैं वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान कुमारस्वामी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो इसके सिद्धरामैया जी के फैलाए हुए जाल में नहीं फंसे और फिर वो टीपू जयंती का कार्यक्रम में नहीं गए। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस बहस को हमारे को और आगे बढ़ानी चाहिए कि किसी भी महापुरुष की जयंती जो धर्म और जाति के आधार पर हो, उसकी जयंतियां सरकार नहीं मनाए, विभिन्न लोग वही मनाए और इसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता। तो ये क्योंकि अगर आप इस तरह से आप जयंतियां मनाते जाओगे, कल अकबर की जयंती मनेगी, कल और किसी की मनाने के लिए कोई कहेगा, तो इसका अंत कहाँ आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जयंती है जो लहर सिंह जी, टीपू सुल्तान से एतराज बीजेपी को नहीं है, लेकिन उसकी मुखालफत फिर भी की जाती है। आपने कहा कि टीपू सुल्तान से एतराज नहीं, परहेज नहीं, फिर मुखालफत आप लोग क्यों करते हैं? इसलिए हम मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम ये बात को हाईलाइट कर रहे हैं। और टीपू सुल्तान के उस समय के कई कारनामे सामने आ रहे हैं। किस तरह उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया, किसमें कुर्ग जिले में उन्होंने अत्याचार किया, हजारों लोगों को मृत्यु के घाट उतारा और किस तरह से उन्होंने धर्मांतरण किया, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ रही है। तो मुझे नहीं समझता और ये अफसोसजनक है कि आज हम जिसको महान नेता सैयद शफीउल्लाह साहब, सच्चाई क्या है? आखिर बीजेपी क्यों मुखालिफत करती है? और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कर्नाटक में टीपू सुल्तान एक सियासी मुद्दा बनकर रह गए हैं? देखिए, सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि सारी दुनिया में अगर किसी बादशाह ने मामूली फौजियों के साथ
और जंग के मैदान में अपनी जान कुर्बान कर दी है अपने मुल्क के लिए, तो वो एक ही वाहिद सुल्तान हैं, वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद हैं। जिस तरह मैं हज़रत टीपू सुल्तान शहीद कह रहा हूँ, यहाँ के कन्नडिगास जो सारे हिंदू हैं वो उन्हें हुतात्मा टीपू सुल्तान और टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं और शान रखते हैं और उन्हें याद करके बहुत शान करते हैं। और देखिए, टीपू सुल्तान प्रचार समिति का एक इदारा तकरीबन 25 साल पहले बनाया गया, जिसको बनाने वाले हिंदू हैं और गौड़ा कम्युनिटी से हैं। तलकाट चिकरंगे गौड़ा एक हिस्टोरियन है, वो तारीख को जानते हुए, तारीख की तहकीक करते हुए उन्होंने टीपू सुल्तान प्रचार समिति बनाई, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ जी। अब दूसरी बातें ये हैं कि अभी अभी हमारे दोस्त लहर सिंह साहब कह रहे थे कि उनकी मुखालिफत नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात याद करनी है कि तकरीबन 250 साल से किसी का भी एतराज़ नहीं था। अभी जब से बीजेपी हुकूमत सेंटर में आई और बीजेपी हुकूमत यहाँ स्टेट में आई, तब से सारी मुखालिफत शुरू हो गई। सारी नई बातें हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पैदा कर दी गई, पैदा करके लोगों को इतना फीड किया जा रहा है जिससे लोगों में दुश्मनियाँ पैदा की जा रही हैं। सबसे पहले हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी को जहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की निशानी नज़र आती है, जैसे अजमेर शरीफ दरगाह है, इस तरह अगर हज़रत टीपू सुल्तान का नाम लिया जाए तो सारे हिंदू मुसलमान एक हो जाते हैं। यहाँ कर्नाटक में, कर्नाटक की 6.5 करोड़ अवाम हज़रत टीपू सुल्तान की बहुत मोहब्बत, इश्क और उनसे चाहत करती है और बड़ी शान महसूस करती है उनका नाम लेते हुए। उसमें हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं करती। अब यहाँ इनको चुभता है कि वो हिंदू मुसलमान हज़रत टीपू सुल्तान पे आके एक हो जाते हैं। जब उनका नाम लिया जाता है तो सब एक हो जाते हैं, जब उनका कोई फंक्शन किया जाता है तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अभी अभी लहर सिंह साहब कह रहे थे कि इस मरतबा HD कुमार स्वामी ने, CM ने कोई वहाँ फंक्शन नहीं किया, जबकि सारे स्टेट में, सारे जिलों में, सारे मैंने कहा में आप देखिए नहीं, बड़ी शान और शौकत से हुकूमत की तरफ से किया। अभी कह रहे हैं शिरकत नहीं की, लेकिन 5 दिनों से उनकी तबीयत बुखार है, उनको बहुत रेस्ट लेने के लिए डॉक्टरों ने कहा गया। मैं खुद उसका गवाह हूँ। मैंने खुद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के यौम पैदाइश से 2 दिन पहले, यानी 10 नवंबर से पहले 8 नवंबर को ही वो बीमार थे। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। उन्हें रेस्ट लेने के लिए कहा गया है। उसको अगर गलत मानी दी जा रही है, ये भी मैं समझता हूँ बीजेपी की एकदम गैर इंसानी हरकत है। बिल्कुल नहीं, इस पूरे इशू को हम तफसील से समझेंगे। और बड़ा सवाल ये भी उठता है, बीजेपी का कहना है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए JDS और कांग्रेस टीपू सुल्तान जयंती मनाती है। इस इशू पर आएंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते। तो आप 2 रुख देख रहे हैं और 2 रुख में आज हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान जयंती तनाजे की। आखिर टीपू सुल्तान की जयंती पर तनाजा हर साल क्यों उठता है, इस इशू पर बात कर रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के MLC लहर सिंह जी हमारे साथ हैं और इसके अलावा JDS के सीनियर लीडर शफीउल्लाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लहर सिंह जी, JDS और कांग्रेस पर बीजेपी का सीधे सीधे इल्जाम है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए JDS और कांग्रेस टीपू जयंती मनाती हैं। नहीं, देखिए, हमारा JDS पर आरोप बिल्कुल नहीं है और JDS पर हमारा कोई संशय भी नहीं है। हमारा आरोप खाली कांग्रेस पर है, कांग्रेस ने किया है। और मैं एक और बात हमारा सैयद साहब को बताना चाहूंगा कि टीपू सुल्तान ही नहीं और ऐसे कई मुस्लिम हुए हैं जिन्होंने देश के लिए, वतन के लिए कुर्बानी दी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, महाराणा प्रताप के साथ जो हकीम खां सूरी थे, हकीम खां सूरी पठान थे, उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ रह करके उन्होंने अकबर जो मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता, उनके साथ उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी और शहीद हुए थे। तो ऐसा नहीं कि अकेले टीपू सुल्तान नहीं। तो लहर सिंह जी, इस बार तो कांग्रेस के अलावा JDS ने भी सरकारी सतह पर ये जयंती मनाई है। JDS भी शामिल रही है। कांग्रेस का पाप JDS को कांग्रेस का पाप JDS को ढोना पड़ रहा है और उन्होंने इसकी नाराजगी व्यक्त करते हुए कुमार स्वामी और उनके डिप्टी CM दोनों ही उस समारोह में नहीं गए। और मैं एक बताऊं, आपने जो कहा 21 सालों से, पिछले 21 सालों से JDS अपने ऑफिस में हजरत टीपू सुल्तान शहीद का हर साल
बड़ी शान और शौकत से सैयद साहब मेरी बात धूम मुझे से करने दें। यौम पैदाइश मनाई जा रही है, मनाते आ रहे सैयद साहब, मुझे हैं, जबकि पूरी हुकूमत बात की करने जानिब दें। से सिर्फ 4 साल से मनाया जा रहा है। देखिए आप मेरी बात पूरी करने दें। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर इस तरह से आप देखेंगे तो सिखों के गुरुओं ने पंजाब में कितने सिखों के गुरुओं ने कितनी कुर्बानियां दी। अगर उनकी अपन जयंती मनाने लगेंगे तो पंजाब में 365 दिन सरकार को जयंती मनानी पड़ेगी। इसी तरह से कर्नाटक में कम से कम 12 जयंतियां मनाई जा रही है। नेता हो, कई महावीर जयंती मनाई जाती है। सैकड़ों व्यक्ति हैं जिनकी जयंतियां मनानी चाहिए। तो इस तरह से अगर अपन ये जयंती मनाते रहेंगे तो इसमें किसी का भला नहीं होगा। और मैं कर्नाटक में महावीर जयंती मनाई जाती है, उसके बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। मुस्लिमों को हमेशा कुचला है, दबा के रखा है और ऐसी ओछी बातें करके उनको खुश करते रहे हैं। और मुझे दुख है, मुझे अफसोस है कि मुसलमान नेता भी कांग्रेस की इस लॉलीपॉप्स के उसमें झांसे में आते रहे हैं और उनको वोट देते रहे। और कम से कम जेडीएस पर हमारा कोई ऐसा आरोप नहीं है। जेडीएस को तो ये सिद्धरामैया जी का और कांग्रेस सरकार का जो पाप उन्होंने किया है, लिंगायतों को डिवाइड करने का, धर्म के आधार पर लोगों को तोड़ने का, जाति के आधार पर लोगों को तोड़ने का और भाषा के आधार पर ये गंदी राजनीति करने का जो पाप किया है, उस पाप को जेडीएस को ढोना पड़ रहा है। लेकिन मैं शफीउल्लाह साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उनके मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जी बड़े टेक्टफुल इन सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं और धीरे धीरे उन पापों से बाहर आएंगे। उनकी तबीयत खराब है, इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं तो बहुत गलत बात तो है। डिप्टी सीएम क्यों नहीं गए, कोई उनका मंत्री नहीं गया? इंसानियत का तकाजा है कि उनकी तबीयत खराब है तो उसके लिए बात करें। शफीउल्लाह साहब, ये लहर सिंह ने इशू अच्छा उठाया कि भाई पूरे आपके पूरे कैबिनेट की क्या तबीयत खराब थी, आपके क्या तमाम वुज़रा की तबीयत खराब थी, डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे, कुमारस्वामी जी नहीं पहुंचे, सारा कैबिनेट मौजूद था ना, सारा कैबिनेट हर जिले में हर मंत्री मौजूद थे। बचाने के लिए खाली डीके शिवकुमार जी गए और कोई नहीं गया। गलत बात नहीं है हुरैरा जी, ये गलत इंफॉर्मेशन है। मैं जेडीएस का समर्थन कर रहा हूं और आप उसका हर डिस्ट्रिक्ट में वहां का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और वहां से चुने हुए एमएलए और वहां के कैबिनेट हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूदगी जरूरी थी। हर डिस्ट्रिक्ट में मनाई गई, हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद थे। हमारी ऐसी बात है कि कैबिनेट तो पूरी बीमार थी, हरगिज नहीं। देखिए, जबकि एक आदमी जब वाकई वो उनकी तबीयत खराब थी, उनके साथ ऐसा मजाक उड़ाना, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं, बधाई कर रहा हूं। 6.5 करोड़ साहब जो अपने मुख्यमंत्री का मजाक खुद बनवा रहे हैं। 6.5 करोड़ 6.5 करोड़ अवाम के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं और हमारे वजीर आला हैं। और दूसरी बात आप याद रखिए, कुमार स्वामी की मैं जितनी इज्जत करता हूं, लहर सिंह जी आप एक बात मत भूलिए कि यहाँ की 6.5 करोड़ अवाम भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद का नाम लेकर सारी दुनिया में उन शान से नाम लिया जाता है। इसलिए हम 6.5 करोड़ अवाम, हिंदू मुसलमान दोनों कर्नाटक के बड़ी शान से उनका नाम लेते हैं। मुझे अफसोस शान समझते हैं। एक सिर्फ जो महात्मा गांधी के हथियारे हैं और जो गोडसे की पूजा करने वाला है दिन रात, सिर्फ उनको बुरा लगता है हजरत टीपू सुल्तान का नाम लेना। जिस तरह महात्मा गांधी का नाम लेना उनको बुरा लगता है, इसी तरह टीपू सुल्तान का नाम लेना बुरा लगता है। इसी तरह अजमेर जहां सारे मुसलमान और हिंदू एक साथ जाते हैं, वहां उनको बुरा लगता है। मेरे ख्याल में यहां इनका जो ये इख्तिलाफ डालने की कोशिश है, ये काम नहीं आएगी, क्योंकि सारी जनता मिलकर 6.5 करोड़ अवाम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान जो टाइगर ऑफ मैसूर है और हमारी शान है, सारी दुनिया में शान और शौकत से उनका नाम लिया जाता है, उनको इतना आप जलील कर रहे हैं और लोगों में झूठी अफवाह फैला रहे हैं, झूठी हिस्ट्री फैला रहे हैं। कितने अत्याचार किए हैं हिंदुओं पर, जरूर कितने अत्याचार किए, झूठ है, कन्वर्शन किया है और हजारों व्यक्तियों का आरएसएस का नहीं है। मुझे ताज्जुब है कि आप कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं या जेडीएस के। जेडीएस को आप फंसा रहे हैं, जो कांग्रेस का पाप जो है आप धो रहे हैं। बड़े शर्म और दुख की बात है। जो भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कभी ये सोच कर नहीं आया था। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और मेरे को, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं? आप विषय पर आइए ना, विषय छोड़ के बात करके ही कांग्रेस को डुबाया है और आपका यही रवैया रहा तो आप जेडीएस को भी डुबाएंगे साथ साथ में। लहर सिंह जी और जितने लोग हमारे मुल्क के ठीक है, शफीउल्लाह जी बात पूरी हो गई, लहर सिंह जी बात पूरी हो गई। ये गरिमा नहीं बढ़ती है, जो लोग महात्मा गांधी को नहीं पसंद करते, इससे डिबेट की गरिमा नहीं बढ़ती है। ठीक है, हम लोग डिबेट के ऊपर आते हैं। लहर सिंह जी, कर्नाटक की सबक सिखाएंगे। शफी साहब बात पूरी हो गई, शफीउल्लाह साहब बात पूरी हो गई। लहर सिंह जी, डिबेट पर ही हम लौट कर आते हैं और डिबेट के अंदर ही रहें तो अच्छा रहेगा।
लेकिन पूरी ईमानदारी से लहर सिंह जी बताइए कि भाई कि इस इश्यू पर बीजेपी की राय बदलती रही है। अगर आप जाकर पास्ट में देख लीजिए, जगदीश शेट्टर जी थे, वो टीपू सुल्तान को नायक कहते थे, और प्रेसिडेंट अगर रामनाथ कोविंद जी की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति कोविंद जी की बात करें, उन्होंने भी टीपू सुल्तान को मुल्क का हीरो कहा था। तो बीजेपी की राय बदलती रही है भाई। देखिए ऐसा है जी, नहीं, मुझे अफसोस है कि अब सैयद साहब, मैं समझता हूं मुझे पूरी बात करने देंगे, क्योंकि मैं इस तू में मेरी आदत नहीं है डिबेट करने की, और मैं समझता हूं वो इसमें नहीं रहा। मैं तो इस डिबेट को अलग स्तर पर ले जाना चाह रहा था। इन्होंने कहां ले गए, मैं ये चाह रहा था, ये जो जयंती है जिनको अगर मान व्यक्तिपन मानते हैं तो उनकी जयंती उनके लोग मनाएं, सरकार इस पचड़े में नहीं पड़े। ये ऐसा मेरा मानना, मेरी डिबेट को इस स्तर पर ले जाने का था, लेकिन ये कहां से कहां ले गए, ये गाली गलौज की भाषा मेरा स्वभाव नहीं है। और सैयद साहब जो है, आप सुनिए, सैयद साहब के साथ मैं पहले भी बैठ चुका हूं, मैं सैयद साहब डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए। मैं भी चाहता हूं कि डिबेट से कुछ निकल कर आए। गलत बात मत कहिए, गाली मत कहिए। तो मेरा एक कहना है, ठीक है, आप डिबेट पर आ जाइए, आप डिबेट पर आ जाइए। आपकी इज्जत करता हूं लहर सिंह जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, गाली नहीं दी। आप राजनीतिक पार्टियों का मेरा निवेदन आप छोड़िए, मैं राजनीतिक पार्टियों से मेरी पार्टी और सब पार्टियों से मेरा निवेदन रहता है, मेरा गुजारिश रहती है कि हम इनके ये धर्म के और जाति के आधार पर नेताओं की जयंती की राजनीति को बंद किया जाए। और सरकार का काम यह नहीं है। सरकार का, मुझे अगर अच्छा खुशी होती कि जो कुमार स्वामी जो मुस्लिम्स के लिए और माइनॉरिटी के लिए जो अच्छी अच्छी योजना लाए हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उस पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तो जिस एरिया में रहता हूं वो पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है, बम्बू बाजार शहर का, सब जानते हैं। तो वहां पे मैंने मेरे मुस्लिम भाई को देखता हूं, बड़ी मेहनत कश हैं, अच्छे और ईमानदारी से काम करते हैं। ये चंद नेता जो तुष्टीकरण के नाम पे और ये मुस्लिमों को जो माइनॉरिटी की ग्रांट आती है जयंती के नाम, इस नाते उस जयंती को हड़प करने के लिए नेता और ब्यूरोक्रेट्स का एक मिला जुला एक आचरण बनता जा रहा है, और इसका फायदा उठा रहे हैं। इसका आम मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। तो लहर सिंह जी, इस पर हंगामा करने की जरूरत नहीं है ना। इस पर जो हर साल बीजेपी हंगामा करती है, मेरे ख्याल से वो तो सरकार के सामने बैठकर आप लोग बात कर लीजिए। आप तो अपोजिशन में है, सरकार से आप कहिए कि भाई जयंती मत बनाइए, कोई भी जयंती स्टेट में नहीं बननी चाहिए जी। अरे जो ऐसी बातें करके ये हंगामा करने पर हमारी पार्टी को और कार्यकर्ताओं को मजबूर कर रहे हैं। ये 70 वर्ष में कभी कोई टीपू सुल्तान के बारे में किसने कुछ नहीं कहा, जेडीएस ने या बीजेपी के किसी भी नेता ने टीपू सुल्तान के बारे में कुछ नहीं कहा। और हमें भी नहीं मालूम था कि वो टीपू सुल्तान इतना अत्याचारी रहा है, लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया है, और कुर्ग के क्षेत्र में कितने हिंदुओं को मारा, यह भी हमें पता पड़ रहा है। बड़े अफसोसजनक बात है कि इस तुष्टीकरण की वोट की राजनीति में जो हमारे जिनको आइकॉन मानते रहे उनको अपने डिबेट का चर्चा का विषय बना दिया। शफीउल्लाह साहब जी, हाँ, जवाब दे दीजिए। मैं तो शफीउल्लाह साहब से कहता हूं कि हम आगे बढ़े। शफीउल्लाह साहब जवाब दे दीजिए। देखिए जनाब लहर सिंह साहब का मैं इतना ज्यादा इज्जत करता हूं, कभी मैंने गाली इस्तेमाल की, क्यों उन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल कर दिया नहीं मालूम, कोई गाली नहीं दी, बल्कि मैं कह रहा था बीजेपी के बारे में और वहां भी गाली नहीं इस्तेमाल। अरे गोडसे गोडसे भी इंसान था, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी को मारा, उसको गाली आप समझ रहे हैं। आपको मैंने गोडसे से ताल्लुक नहीं बताया, लेकिन मैं ये कह रहा था कि गोडसे के मानने वाले ही हजरत टीपू सुल्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी लहर सिंह साहब फरमा रहे थे कि 250 साल से किसी ने नहीं मनाया था, लेकिन मैं आपको गवाही देता हूं, किसने विरोध नहीं किया था, बोल रहे हैं, लेकिन अभी विरोध शुरू हुआ, उस वक्त से ही विरोध, मैं उनकी बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि अभी विरोध शुरू हुआ जब से आरएसएस ने अपनी तरफ से हिस्ट्री निकाल के, हिस्ट्री लिख के अपनी तरफ से तकसीम की, और लोगों ने सरकार से बोलना तय किया, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। बात कह दी, जब से आरएसएस ने अपनी मनगढ़ंत स्टोरी हजरत टीपू सुल्तान के बारे में, अरे इतिहास है, झूठा इतिहास है, उनके खिलाफ नफरत के बीज बोने के लिए, हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत डालने के लिए उनके बारे में जब से खोलना शुरू किया उल्टी बातें, तब से ये सब शुरू हुआ। वरना 250 साल से ये मनाते आ रहे हैं। मैं खुद 25 साल से मनाता रहा हूं और मेरे मानने वाले मनाते रहे। सारा कर्नाटक हिंदू मुसलमान मिलके मनाता है, मुझे और बड़ी शान समझता है। दूसरी बात यह है, बहुत अहम बात यह है कि हजरत टीपू सुल्तान एक बहुत बड़े रॉकेट के इन्वेंटर हैं, जिसे हमारे राष्ट्रपति पूर्व पहले के सदर जनाब एपीजे अब्दुल कलाम ने जब अमेरिका नासा जाके आए थे, उन्होंने जिक्र किया था कि वो उनकी वजह से रॉकेट का इन्वेंशन हुआ, उसका जिक्र वहां भी रखा हुआ है नासा में। दूसरी बात,
हमारे अब के राष्ट्रपति श्री कोविंद जी ने आकर साफ साफ कहा कि एक बहुत महान व्यक्ति हैं हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह, बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके तरफ से पूरे हिंदुस्तान की शान है सारे दुनिया में। और उनको कंडेम करके बीजेपी सारे 6.5 करोड़ अवाम, कर्नाटक की अवाम को कंडेम कर रही है। मैं चाहता हूं कि 6.5 करोड़ अवाम आने वाले दिनों में सबक सिखाएं, ताकि बीजेपी को मालूम हो कि नफरत के बीज बोने का क्या होता है। और सारे हिंदुस्तान में वो चाहे पास हो गए हो, यहाँ कर्नाटक में हरगिज कर्नाटक के लहर सिंह जी कुछ तारीख जरूर इसके लिए। जी लहर सिंह जी, कर्नाटक की जनता ने सबक सिखा दिया है, उस मुख्यमंत्री को हरा दिया है और कांग्रेस को हरा, सुनिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस को पूरा हरा दिया था, सत्ता से हटा दिया था। और सिद्धरामैया जी खुद अपने क्षेत्र में हार गए थे, दूसरे क्षेत्र में जाके जीतना पड़ा एक। लेकिन अब ये जो बात कर रहे हैं, इलेक्शन में तो सबक सिखाया, इलेक्शन में 4 सीटें आई, कांग्रेस और बीजेपी, और बीजेपी तो गई काम से। देखिए ना, तो मुझे बीच में बोलने का, तो मैं चाहता हूँ कि आप बीच में बोले, मेरी बात सुन ले पूरी। अब टीपू सुल्तान के बारे में मनगढ़ंत बातें, इतिहास की बातें नहीं है मेरे पास। एक छोटा सा जो एक मैटर है, जो टिप्पू सुल्तान ने जो लेटर लिखा है, उस लेटर को मैं कोट करता हूं। आरएसएस का मैटर छोड़ें, सुनिए, रियल हिस्ट्री ये देखिए, यहाँ के हिंदुओं ने लिखा है। डोंट यू नो आई हैव अचीव्ड अ ग्रेट विक्ट्री रिसेंटली इन मलबार एंड ओवर 4 लाख हिंदूज वर कन्वर्टेड टू इस्लाम। आई एम डिटरमाइंड टू मार्च अगेंस्ट दैट कर्स रमन नायर वेरी सून, सिंस आई एम overjoyed at the prospect of the converting him and his subject to Islam. I have happily abandoned the idea of going back to Srirangapatna now. A letter sent on 19 January 1790 from Tipu Sultan to Budruj Juman Khan, originally quoted in K.M. Panikar's article in बादशाह रोनी अगस्त 1923। छोड़िए, मैं गड़े मुर्दे नहीं करना चाहता हूं, ऐसे करके तो बहुत बातें करनी पड़ेगी। किन मुगलों ने किन हिंदू राजाओं को मारा, नहीं मारा, आज ये चर्चा का विषय। लहर सिंह जी, टीपू सुल्तान ने, सारे मुस्लिम राजा खराब हैं, सारे सुल्तान खराब हैं। मेरा यह मानना है, हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहेंगे तो ही देश प्रगति करेगा और गरीब जनता का भलाई होगा। हिंदू और मुसलमान को भाइयों की तरह रहना पड़ेगा और हम भाइयों की तरह रहते हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। ये चंद नेता जो अपनी राजनीति के स्वार्थ के चलते इस तरह की हरकतें करके कभी शाहबानों का काम करेंगे, कभी टिप्पू सुल्तान का करेंगे, ऐसे हरकतें करके तो हिंदू और मुसलमान में नफरत की भावना फैलाते हैं। और सारी जनता जानती है। लहर सिंह जी, बिल्कुल अब हम लोग प्रोग्राम के एंड पर पहुंच रहे हैं। सीधा सीधा जवाब दीजिए कि भाई आप लोगों को टीपू सुल्तान से एतराज नहीं है, उनकी जयंती से एतराज है, मिल बैठकर सरकार से मुद्दा हल कर लीजिए। हर साल आप लोग हंगामा क्यों करते हैं? नहीं, मेरी सरकार से मैं पुनः समय समाप्त हो रहा है, मैं डिबेट को अलग स्तर पर ले जाने चाह रहा था और फिर ले जाना चाहूंगा। मेरी तो सब सरकारों से निवेदन है कि धर्म और जाति के आधार पर जो नेताओं की जो जिनको महापुरुष कहा जाकर के उनका जो जयंती मनाने का सरकार सरकार नहीं करें, विचार होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। ऑल पार्टी, मेरे बोलने दीजिए ना सर, बोलने दीजिए ना। ऑल पार्टी डिबेट होनी चाहिए और प्रबुद्ध लोगों को आगे आकर के, समझदार लोगों को आगे आकर के इसमें एक निर्णय करना पड़ेगा। अगर ऐसे हम किसी प्रोग्राम में जाके वहां जयंती अनाउंस करके आ जाते हैं हमारे नेता लोग, सबके नेता लोग, तो ये अंत कहां आएगा? और इससे किसी गरीब जनता का भला होने वाला नहीं है। और जैसा कि मैंने एक बार मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस रिसोर्सेज तो पहला हक मुस्लिम्स का बनता है, मुझे अच्छा होता अगर वो ये कहते कि गरीब आदमी चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, देश के रिसोर्स पर हर गरीब का हक होना चाहिए, हर गरीब को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, लहर सिंह साहब बहुत अच्छी बात ये कर रहे हैं कि सारी जयंतियां बंद हो जाएं। कभी मैंने उनके मुंह से नहीं सुना कि वो दूसरी जयंतियों का नाम लेकर बोले कि ये जयंती बंद होना, ये जयंती बंद होना। यहाँ कर्नाटक में महावीर जयंती पे इच्छा बनाई जाती है, लड़ना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उसको बंद कर रहा है। चुपता है तो सिर्फ हजरत टीपू सुल्तान का, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, ये उनकी गलतफहमी है। बादशाह थे, हमारे वो फरमाते मोहम्मद साहब की जयंती मना रहे, हमने कभी ऐतराज किया क्या? मोहम्मद साहब की जयंती मना रहे, हमने कभी ऐतराज किया? अजान सुनाई है। एक मिनट लहर सिंह साहब जी, नहीं, एक मिनट लहर सिंह साहब, ये इसी रवैये से देश पीछे जा रहा है और मुस्लिम आवाम भी पीछे जा रही है। मौका दिया, आप मेरी बात में काट रहे हैं।
देखिए हजरत टीपू सुल्तान शहीद फरमाते अरे थे हमने कि मोहम्मद मेरी- बेगम का अरे वर्षित एक हम मिनट, सुनिए तो जुड़ रहे सही, साथ में। सुनिए तो हमारे सही। नेता उनमें आते अगर हैं। ऐसा करेंगे हमारे तो मैं नेता भी ये आपको आड़े उनमें करूंगा, आते हैं। ऐसा करेंगे नेक्स्ट आप टाइम मैं कर आड़े चुके हैं। करूंगा। आप आड़े मुझे कर चुके मेरी हैं। बात पे आप अगर आड़े कर चुके हैं। देखिए हजरत टीपू सुल्तान शहीद फरमाते थे कि मुझे एक कान से अजान सुनाई देती है तो दूसरी कान से मैं मंदिर के घंटी की आवाज सुनता हूं, और मेरी एक आंख हिंदू है तो एक आंख मुसलमान रियाया है। ऐसे इंसान को ये लोग इतना बदनाम कर रहे हैं। सारी 6 करोड़ काश कांग्रेस भी 6.5 सोचती। करोड़ अवाम हमारे काश कर्नाटक कांग्रेस की भी इन्हें सबक सोचती। सिखाएगी, हिंदू मुसलमान मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। ये हिंदू की लिखी हुई हिंदू श्री कोचन्न बसप्पा की लिखी हुई किताब है। इसमें देखिए मंदिरों को जो हजरत टीपू सुल्तान ने दिए हैं यूपी उसकी में फोटो के हिंदू साथ और इन्होंने मुसलमानों डाला ने है। मिलकर के कांग्रेस को नहीं, सबक अभी सिखाया आप है कहते हैं और कि कांग्रेस को आप बोल रहे देशों हो, सिखाया आप है। मेरी बात अब बंद मैं कर क्या रहे कर- हैं। मुझे बिल्कुल, मालूम लेकिन हो लेकिन गया, जाहिर सी बात है आपको आप बोले लोगों नहीं की बोला, बात से आप जाहिर है ऐसा कि भाई कर रहे हैं। टीपू सुल्तान को गलत आप लोगों बात ने है। एक सियासी मुद्दा बनाकर रख दिया है। टीपू सुल्तान को आप लोगों ने एक सियासी मुद्दा मजाक बनाकर कर रख रहे दिया। हैं। हमने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया दूसरों की है। जयंतियां, हमने नहीं बनाया। दूसरों की सब कांग्रेस ने बनाया, हमने नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। रामायण ने कांग्रेस बनाया, जेडीएस अगर कांग्रेस सियासत ने कर रही है तो बनाया। बीजेपी भी सियासत कर रही है कहीं ना कहीं। तो उनकी रोज पूजा करते हैं। नहीं, नहीं, अगर गोड से JDS होते तो नहीं, पूजा JDS करते में तो नहीं महात्मा समझा। गांधी के नहीं, मारने चलिए अब वाले अब टाइम हमारे पास नहीं बचा, इस तरह के नहीं इश्यू पर है। सियासत नहीं होनी कुमार चाहिए। साहब, लहर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैयद शफीउल्लाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दो रुख में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ पूरा तनाजा है, क्या तारीख है, इस सवाल को अवामी जज्बात के नाम पर सड़कों पर तय नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी हासिल करने के लिए अपनी जान दी थी टीपू सुल्तान ने, यह जग जाहिर है, इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।